आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। और बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बता दीजिए कि कौन सा पोस्ट को भरें। तो देखिए, सबसे पहले समझने की बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन में गए होंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की, तो इसमें सबसे पहले तीन चीज़ों को देखिएगा। एक यहाँ पर है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपको होनी ही चाहिए फॉर्म भरने के लिए। दूसरा है तकनीकी योग्यता, यानी आपको टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। और एक है एडिशनल। अब बात करते हैं कि इसमें तीन चीज़ें कैसे कैसे हैं। जैसे बात करते हैं इंटरमीडिएट, तो आपको मैंडेटरी है। साथ ही साथ तकनीकी का मतलब होता है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का ज्ञान के साथ साथ वैसे बच्चे जिनको सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग आती है वो अपना सर्टिफिकेट ही बनवा लेंगे कंप्यूटर टाइपिंग का, या तो ADCA बनवा ले या फिर DCA बनवा ले, और ये फॉर्म भरने से पहले बनवा ले। ठीक है, ये आपको कहीं भी कोई भी जो साइबर कैफे होता है जहाँ पर टाइपिंग सिखाया जाता है वो आपको बना देंगे। साथ ही साथ एडिशनल योग्यता जो होती है कि एडिशनल आपके क्या है, तो इसमें जितने भी पद निकले हैं इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिन बच्चों को, मान लो कि जिन बच्चों का टाइपिंग नहीं आता है, अब वो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, क्या उनका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन था हमारे पास। तो उनके लिए भी एक मैं समाधान लेकर आया हूँ। जी हाँ, जिन बच्चों को टाइपिंग नहीं आता है और वो टाइपिंग सीखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ अपने मेहनत कदम पर इस जॉब को लेना चाहते हैं, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पद यहाँ पर निकाले गए हैं जिसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट यानी इंटर लेवल आपका पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को टाइपिंग आता है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बनवा ले। साथ ही साथ अपने ADCA या DCA का सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म भरने से पहले बनवा ले। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसमें तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनको घर के बगल में नौकरी चाहिए, दूसरे बच्चे होते हैं जिनको शहर में नौकरी चाहिए, और तीसरे बच्चे होते हैं जिनको अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी भी चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 1 उन बच्चों का, जिन बच्चों को अगर बात करते हैं कि उनको घर के बगल में जॉब चाहिए, तो उनके लिए इसमें से कौन सा पोस्ट प्रोफेशन भरना चाहिए। तो जिन बच्चों को घर के बगल में जॉब चाहिए, तो जहाँ तक मुझे याद है कि 2014 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें एक पद था पंचायती राज। चलिए देखते हैं यहाँ पर पंचायती राज के बारे में। यहाँ पर एक पंचायती राज आपको दिखाते हैं। पंचायती राज के बारे में एक विभाग था पंचायती राज, उसमें आपको दिखाते हैं कि उसमें पंचायती राज का निकला हुआ था। हाँ, ये देखिए, ये रहा पंचायती राज। ये पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, जिन बच्चों को घर के बगल में जॉब चाहिए वो पंचायती राज विभाग में अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा कि उनके जब ज्वाइनिंग होगी तो उनके घर के 4-5 किलोमीटर दूर में ही हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस होता है। जैसे मान लो उनका घर है आरा जिला और उनको भेज दिया मधुबनी, तो वैसे बच्चे जिनको घर के बगल में जॉब चाहिए वो पंचायती राज विभाग में भरेंगे। हालांकि अगर बात करते हैं इसकी सीटों की, तो इसमें भी टोटल सीट की अगर बात करते हैं तो टोटल सीट जो है वो 3500 यानी 3532 सीटें हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, उन बच्चों को जिन बच्चों को शहर में रहना है, तो जिन बच्चों को शहर में रहना है उनके लिए भी है। उनको अगर फॉर्म भरना है तो वो इसमें भर सकते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर विभाग भर सकते हैं। साथ ही साथ वो सचिवालय में भर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे बच्चे जिनको शहर में भी रहना है और अच्छी सैलरी भी चाहिए, उनके लिए जो मुख्यमंत्री सचिवालय होता है उसमें वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बात हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस की, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसमें कभी भी पीटी में पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है। बात करते हैं इससे पहले भी जो पिछले साल आया था, जो बिहार SSC का जो सचिवालय लेवल का आया था, सचिवालय सहायक जिसको बोलते हैं, उसमें भी पीटी में आपको पोस्ट प्रिपरेशन नहीं मांगा गया था। हाँ, जिन बच्चों का पीटी निकल गया था उसके लिए मेंस का अलग से नोटिफिकेशन आया था जिसमें उनसे मांगा गया था पोस्ट प्रिफरेंस की, बताइए आपका मेंस निकलने के बाद आपको किस पोस्ट पर जॉब चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा, जिन बच्चों का पीटी निकलेगा उन्हीं से पोस्ट प्रिपरेशन मांगा जाएगा मेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंस में ये आपको पोस्ट प्रिपरेशन मांगा जाएगा। हालांकि मेंस में आप पहले ही अपना डिटरमाइंड हो जाइएगा कि मेंस में उस समय कौन सा पोस्ट भरे, तो इसलिए अभी इस बात को समझ लीजिए कि आपको किस पोस्ट में भरना है। पहला चीज़, जिन बच्चों को घर में जॉब चाहिए, घर के आसपास चाहिए 4-5 किलोमीटर के आसपास, वो बच्चे भरेंगे पंचायती राज। जिन बच्चों को शहर में चाहिए वो शहर में नगर विकास भर सकते हैं। जिन बच्चों को शहर में साथ साथ अच्छी सैलरी चाहिए, तो सैलरी होता है लेवल, और यहाँ पर लेवल जो है वो लेवल 2 है, लेवल 3 और लेवल 4 है। तो लेवल 4 का जो जॉब है वो शहर में है, जिसका नाम है सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय में आपको एज अ क्लर्क रखा जाएगा। अब बात होती है कि सर किसी बच्चे का इंटरमीडिएट है और टाइपिंग नहीं है, क्या उस फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, वो इस टाइपिंग को भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे का टाइपिंग है और सर्टिफिकेट नहीं, क्या उस फॉर्म को भर सकते हैं? तो नहीं। जिन बच्चों का टाइपिंग है और सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जल्द से जल्द इस सर्टिफिकेट को बनवा ले, या तो ADCA बनवा ले या DCA बनवा ले, लेकिन फॉर्म भरने से पहले सर्टिफिकेट को बनवा के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके जितने भी कन्फ्यूजन थे, जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे
कि सर इस पर तो एक वीडियो बना दीजिए पोस्ट प्रेफरेंस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो पीटी में ना पूछ करके मेन से पूछा जाएगा। हालांकि आपने पूछ लिया, अच्छा किया, इससे आपका कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो रहा है कि आप इस नौकरी को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं और आप कहीं भी कोई चूक करना नहीं चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनसे भी गलती ना हो भविष्य में जब मेंस में उनका पेपर हो, मेंस का पेपर हो, तो वो पोस्ट पेपर आराम से भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।